श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड। देखिए बच्चों, हमने उत्तोलक के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST फर्स्ट, जिसमें अपन ने अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन पढ़ रहे थे बच्चों। अंकेक्षण हमारा पूरा हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं प्रबंध लेखांकन की। प्रबंध लेखांकन भी हम उत्तोलक पढ़ रहे थे बच्चों। तो हमने उत्तोलक के बारे में दो उत्तोलकों का अध्ययन किया था बच्चों। पहला उत्तोलक था हमारा वित्तीय उत्तोलक और दूसरा परिचालन उत्तोलक। दोनों के बारे में आपको बताया और इनके कुछ क्वेश्चंस आपको कराए, इनके सूत्र आपको लिखाए बच्चों। इन्हीं में जब एक से ज़्यादा की होती है तो डिग्री की कैलकुलेशन करते हैं बेटा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो आपने दोनों को देखा कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज किस प्रकार से निकालते हैं और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसी में बच्चों तीसरा जो हमारा उत्तोलक आता है, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा जो उत्तोलक आएगा वो कहलाएगा बच्चों संयुक्त उत्तोलक। यानी इन दोनों का संयुक्त यानी कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज जब हम निकालेंगे बच्चों तो कंबाइंड लिवरेज का एक फार्मूला होता है बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। यानी आपने दो लिवरेज निकालना सीखा बच्चों पुरानी कक्षाओं में, तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किससे, फाइनेंशियल लिवरेज से, तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। या आप इसके सूत्र को लिख सकते हो बच्चों, यानी इन दोनों के सूत्र को रखे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ईबीटी का मतलब हम समझ चुके बच्चों, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये हमारा था कंबाइंड लिवरेज का फार्मूला। और अगर आपको निकालनी है बेटा संयुक्त उत्तोलक की मात्रा, यानी डिग्री ऑफ कंपोजिट लिवरेज, यानी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज को आप कह सकते हो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों की डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तो आपके पास लिवरेज आ जाएगा बच्चों तो देखिए बच्चों संयुक्त उत्तोलक तीसरा अपन ने पढ़ा। तो कंबाइंड लिवरेज क्या निकालते हैं बच्चों, दो लिवरेज आपने निकालना सीखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दें बच्चों फाइनेंशियल लिवरेज से तो आपके पास आ जाएगा कंबाइंड लिवरेज। या इसका फार्मूला हो सकता है बेटा कंबाइंड लिवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ईबीटी आपको पूर्व में भी बताया था बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स। और अगर आपसे संयुक्त उत्तोलक की मात्रा पूछता है बच्चों, यानी डिग्री ऑफ कंपोजिट लिवरेज कंबाइंड लिवरेज, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं बेटा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यानी दोनों की डिग्रियों को जो हमने कैलकुलेट किया है बच्चों उसके आधार से भी आप कर सकते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन किए थे बच्चों, उसी से आगे हम आज चलते हैं।
इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में उतारना जारी रखिए बच्चों। तो इसी में देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समंकों से गणना कीजिए परिचालन उत्तोलक, वित्तीय उत्तोलक। सेल्स दे रखा है बेटा 3 लाख यूनिट, आफ्टर 10% इंक्रीज के बाद 3300, वेरिएबल कॉस्ट 1800 और 1980, फिक्स कॉस्ट 900 और 900, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 300 और 420, इंटरेस्ट 100 और 100, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन है। तो आप देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो आप देखेंगे बच्चों दो ऑप्शन है। फर्स्ट में देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन है आपका सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें बेटा, यानी कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें 1200। तो यानी फर्स्ट में आपका आ गया बच्चों कंट्रीब्यूशन फर्स्ट का और कंट्रीब्यूशन सेकंड का भी निकाल लें बच्चों। 3300 में से 1980 घटा देंगे बच्चों 1320। तो फर्स्ट का देखेंगे कंट्रीब्यूशन 1200, ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आप देखें तो 1200 कंट्रीब्यूशन है बच्चों, ईबीआईटी 300। तो ये आता है बच्चों 4। फर्स्ट और सेकंड का देखोगे तो आता है 1320 कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी 420। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। तेरह 1320 बटा 420। तो ये काटा 2 छिके 12, 2 छिके 12, 21, 21 वाला 21 63, 3.14 के लगभग आएगा बच्चों। फाइनेंशियल लिवरेज पूछ रहा है बच्चों। फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होता है बच्चों ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फर्स्ट का ईबीआईटी दे रखा है बच्चों आपको 300 और ईबीटी दे रखा है आपको 200। तो ये हो गया बच्चों 1.5 फाइनेंशियल लिवरेज फर्स्ट का और फाइनेंशियल लिवरेज सेकंड का। इसका आपको दे रखा है बच्चों ईबीआईटी 420 बटा 320। 0 से 0 काट दिया बच्चों 21 बटा 16 यानी 1.31। तो देखिए बच्चों दो लिवरेज आपसे पूछ रहा है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला आप सब जानते हैं बच्चों, क्या लिखा हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सी का मतलब यहाँ ईबी कंट्रीब्यूशन से है और ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन फर्स्ट का निकाला बेटा, दो कंडीशन है 3000 माइनस 1800 तो 1200 और दूसरे में हमने निकाला बच्चों 3300 माइनस 1980 तो 1320। तो ऑपरेटिंग लिवरेज फर्स्ट का निकाला 1200 बटा 300 यानी 4, दूसरे का निकाला 1320 बटा 420 यानी 3.14। फाइनेंशियल लिवरेज निकाला बच्चों ईबीआईटी बटा ईबीटी। तो फाइनेंशियल लिवरेज हो गया बेटा 300 बटा 200 यानी 1.5। सेकंड का 420 बटा 320, 0 से 0 काट दिया 21 बटा 16 यानी 1.31। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज हमने निकाला। इसी क्रम में हम देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सूचना से परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक और संयुक्त उत्तोलक की गणना कीजिए। इंटरेस्ट दे रखा है 5000, सेल्स हमको दे रखी है बच्चों 50,000 1000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 25,000, फिक्स कॉस्ट 15,000। तो यानी आपके पास सारी चीज़ें गिवन है। 3 लिवरेज आपसे पूछ रहा है बच्चों।
तो एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बना लें बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आपको दे रखा है बच्चों सेल्स 50,000। सेल्स में से हम घटाते हैं बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 25,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम घटा दें बच्चों फिक्स कॉस्ट 15,000, तो ये बचा बच्चों 25,000, यानी 25 में से 15,000 घटा दिया तो ये बचा हमारे पास EBIT। इसमें से हम घटा दें बच्चों इंटरेस्ट गिवन है 5,000, तो आपके पास बचा बच्चों क्या EBT 10,000 माइनस 5,000, 5,000 हो गया। यानी देखिए बच्चों सेल्स आपके पास गिवन है 15,000, सेल्स में से आप डिडक्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 25,000, तो आपके पास आया बच्चों कंट्रीब्यूशन, यानी 25,000 कंट्रीब्यूशन का हो गया। उसके बाद लेस फिक्स कॉस्ट किया आपने कितना 15,000, तो ये आपके पास आ गया बच्चों EBIT 10,000, लेस इंटरेस्ट घटाया बच्चों इसमें से 5,000, तो हमारे पास EBT बच गया कितना 5,000। तो आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अपन से पूछ रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो कंट्रीब्यूशन है बच्चों हमारा 25,000, EBIT है हमारा बच्चों 10,000, 25,000 को 10,000 से डिवाइड कर दिया बच्चों 2.5। फाइनेंशियल लिवरेज है हमारा बच्चों EBIT अपॉन EBT, तो EBIT है बच्चों हमारा 10,000, EBT 5,000 यानी 2, और कंबाइंड लिवरेज होता है बच्चों आपको बताया था ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो देखिए बच्चों सिंपल है, सेल्स आपके पास गिवन है तो सेल्स आपने कैलकुलेट कर दिया, सेल आपने लिखा बच्चों 50,000, वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया बच्चों इसमें से 25,000, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 25। फिक्स कॉस्ट घटा दिया बच्चों 15,000 इसमें से, यानी 15,000 किसके घटा दिया हमने फिक्स कॉस्ट के। फिर हमने घटाया बच्चों इसमें से इंटरेस्ट, तो EBT यानी सेल्स हमने लिखा बच्चों 15,000, वेरिएबल कॉस्ट कर दिया 25, तो हमारे पास आता है बच्चों कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाया 15,000, तो हमारे पास आया EBIT, और उसके बाद हमने उसमें से घटाया बच्चों इंटरेस्ट, तो EBT। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला लिखा बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यानी 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यानी 2.5। फाइनेंशियल लिवरेज लिखा बच्चों EBIT बटा EBT यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू 2। कंबाइंड लिवरेज निकाला बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज यानी 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी कौन सा हो गया बच्चों, तीनों लिवरेज हमने निकाल लिए। अब इसी को देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ बच्चों, ये कैमरा डिस्टर्ब हुआ इसलिए। अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो इसी में देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। आप देखिएगा बच्चों, आपके पास गिवन है सेल्स पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड की, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको गणना करने की बोल रहा है बेटा दोनों कंपनी के लिए परिचालन वित्तीय और संयुक्त उत्तोलक की और उनकी तुलनात्मक जोखिम की स्थिति पूछ रहा है बेटा कौन सी कंपनी ज़्यादा जोखिम में है। तो दो कंपनी दे रखी है बच्चों आपको, पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड। तो देखिए बच्चों सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको केवल क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑपरेटिंग लिवरेज। फार्मूला है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। पेपर में बच्चों आप इनकी फुल फॉर्म और लिख के आएंगे। तो हम देखते हैं बच्चों पी लिमिटेड की बात करें तो पी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन तो है बच्चों 300 और ईबीआईटी है बच्चों आपका 150, यानी पी लिमिटेड का ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया। और ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ ऐसे ही क्यू लिमिटेड का निकालेंगे बच्चों। ये दे रखा है कंट्रीब्यूशन 700 अपॉन 300 यानी 2.33। इसी प्रकार अब हम सेकंड निकालेंगे बेटा। फर्स्ट निकाला ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ पी लिमिटेड, पी लिमिटेड का फाइनेंशियल लिवरेज देखेंगे तो बच्चों ईबीआईटी है आपके पास 150, ईबीटी 100 यानी 1.5। फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ पी लिमिटेड 300 डिवाइडेड बाई 200 1.5। थर्ड पूछ रहा है बच्चों कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज ऑफ पी लिमिटेड 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3। कंबाइंड लिवरेज ऑफ क्यू लिमिटेड 2.33 इंटू 1.5 15×45 4 15×45 4 49 से ले यानी 3.495 यानी 3.5 के लगभग। अब ये कह रहा है बच्चों कौन सी कंपनी रिस्की है। तो देखिए बच्चों इसमें स्थायी लागतों का भाग ज़्यादा है, इसलिए कौन सी कंपनी रिस्की है तो आप लिखेंगे पी लिमिटेड इज लेस रिस्की देन क्यू लिमिटेड। यानी देखिए बच्चों उसकी स्थायी लागतों का भाग थोड़ा ज़्यादा है। तो आप देखिए बच्चों किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। फार्मूले अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें गिवन है, बस फार्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों हमारा 300 अपॉन 150 यानी 2। और क्यू लिमिटेड का देखा तो बेटा 700 अपॉन 300 2.33। फाइनेंशियल लिवरेज हुआ बच्चों ईबीआईटी बेटा ईबीटी। पी लिमिटेड का देखा तो बेटा 150 अपॉन 100 यानी 1.5। और इसी प्रकार क्यू लिमिटेड का देखा तो 300 अपॉन 200 यानी 1.5। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया बच्चों
हमने कंबाइंड लिवरेज पी लिमिटेड का और क्यू लिमिटेड का। तो आपने देखा बच्चों, यानी ये क्यू लिमिटेड का है बच्चों, ये क्यू लिमिटेड का है। फार्मूला आपने देखा दोनों का निकाले, फार्मूले दोनों एक ही है बेटा। कौन सी रिस्की है? पी लिमिटेड इज लेस रिस्की देन क्यू लिमिटेड। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, वंदना लिमिटेड की पूंजी संरचना में 3 लाख समतांश पूंजी 10 रुपये सममूल्य के हैं। 3 लाख के 10% ऋण पत्र है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य 10, परिवर्तनशील लागत विक्रय मूल्य का 60% है। स्थिर लागतें 50,000 है। कंपनी पर कर की दर 30% है। बिक्री में 30% वृद्धि पर 3,000 इकाइयों से 36,000 हो गई। परिचालन वित्तीय और संयुक्त उत्तोलक की मात्रा की गणना करवा रहा है बच्चों। यानी वंदना लिमिटेड की समतांश पूंजी 10 रुपये वाले अंशों में है। विक्रय मूल्य बता रहा है बेटा 10 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट विक्रय का 60%, फिक्स कॉस्ट 50,000, कर की दर 30%, बिक्री में 20% वृद्धि हो गई। 30,000 इकाई से कितनी हो गई? 36,000। तो देखिए बच्चों, आपको एक हल्का सा इनकम स्टेटमेंट बनाना है पहले। दो कंडीशन है बेटा, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले आपको बोल रहा है बेटा सेल्स 30,000 इकाई थी, 10 रुपये की एक है, यानी 3 लाख। अब हो गई बच्चों 36,000 इकाई, यानी 3,60,000। सेल्स में से आपने घटाया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 60%, यानी 3 लाख का 60% यानी 60% बच्चों 1,80,000 यानी 1,80,000। ऐसे 3,60,000 का 60% 1,98,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो बच्चों क्या आता है? कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान 1,20,000। और इसका आया बच्चों 3,60,000 में से 1,98 यानी 3,60,000 में से 1,98,000 डिडक्ट कर दिया। एक 1,62,000। कंट्रीब्यूशन में से हमने घटाया बच्चों फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपकी बोल रहा है बच्चों 50,000। तो ये हमारा आ गया बच्चों EBIT 120 माइनस 50 तो 17,000 और 1,12,000। EBIT में से हम लेस करेंगे बच्चों इंटरेस्ट। 3 लाख के 10% ऋण पत्र यानी 30,000 हो गए बच्चों। तो ये हमारा बच गया बच्चों EBT 40,000, 82,000 लेस टैक्स 30% 12,000। ये हमारा हो गया EAT। तो देखिए बच्चों, जब हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल निकालते हैं तो पहले तो आप निकाल लें बच्चों परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तो आपसे बोल भी रहा है बच्चों कितने परसेंट चेंजेज हुआ है, 20%। फिर आप निकालेंगे बच्चों परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT देखो बेटा 28,000, EBIT 70,000 से 1,12,000 यानी 1,12,000 माइनस 70,000 यानी 42,000। तो परसेंटेज में निकाला तो 42,000 अपॉन 70,000 इंटू 100 यानी 60% हो गया बच्चों चेंजेज।
3,60,000 का बच्चों 60% निकाला, 2,16,000 आएगा बच्चों। ये थोड़ा सा चेंजेस कर लें। 1,44,000, 94,000, 64,000, 44,800। तो देखिए बेटा EBIT में चेंजेस हुआ 1,94,000 माइनस 70,000 4 छिके 24 हासिल 2 प्रमाण 24,000 का चेंजेज आया बेटा EBIT में। तो 24,000 अपॉन 70,000 इंटू 100, 7 ये 21 और 3 24, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, यानी 34.28 के लगभग हुआ। इसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लिखेंगे बेटा परसेंटेज चेंज इन EBIT बटा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। EBIT में बच्चों 34.28 बटा 20 1.714। फिर इसी प्रकार हमको निकालना है बच्चों EPS निकालने बच्चों। इसमें 28,000 और ये कह रहा है बच्चों 3 लाख के समतान से 10 रुपये वाले, यानी अंश हो गए बच्चों 30,000, 3 27 और 44,800 में भाग दे देंगे बच्चों 30,000 के। अब डिग्री ऑफ के लिए चाहिए बेटा परसेंटेज चेंज इन EPS से भी कर सकते हो, और इसको 2 सूत्र आपको बताए थे बच्चों, किसी से एक से भी कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन EBT में देखोगे तो बेटा 64,000 माइनस 40,000 24,000, यानी 24,000 बटा 40,000 इंटू 100, %60। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालोगे तो बेटा परसेंटेज चेंज इन EBT बटा परसेंटेज चेंज इन EBT में तो है बच्चों 60 और परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है अपन को। अपन ने ऊपर निकाला था बेटा EBIT और 34.28, 60 में भाग दे देंगे बच्चों 34.28 का,
तो 56, 5, 7, 14, 5, 19 हासिल 1, 30 हासिल 2। तो 56, 5, 7, 14, 5, 19 हासिल 1, 114, 5, यानी ये लगभग आ जाएगा बेटा 1.75। अब आपसे पूछ रहा है बेटा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज है बच्चों 1.714 इंटू 75, तो ये लगभग आ जाएगी बच्चों 2.99। तो देखिए बच्चों, अगर आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेल्स 3 लाख, 20% बढ़ाने की कह रहा है बच्चों, कितना हो गया 3,60,000। उसमें से हमने घटा दिया बच्चों क्या, वेरिएबल कॉस्ट 180, 216 कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट घटा दी बच्चों 50,000 50,000, EBIT आ गया, EBIT में से इंटरेस्ट घटा दिया बच्चों 30,000, 3 लाख का 10% निकाल लिया बच्चों डेप्थ में, EBT हो गया 40,000 और 64,000, टैक्स घटा दिया बच्चों 30%, 12,000 19,200, यानी 12,000 और 19,200। तो हमारे पास EAT आ गया बच्चों 28,000 और 44,800। EPS निकाल लिया बच्चों, 30,000 शेयर है बच्चों, 3 लाख में 10 का डिवाइड कर दिया, यानी 3 लाख में 10 का भाग दे दिया तो 30,000 शेयर हो गए, यानी 28,000 बटे 30,000, 44,800 बटा 30,000। अब आपको देखो बेटा दो चीज़ें चाहिए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो EBIT 94 और 70 यानी 24,000 का अंतर है, 24,000 बटे 70,000 इंटू 100 यानी 34.28% का चेंजेज है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हो तो आप करोगे बच्चों 34.28 बटा 20 यानी 1.714 यानी 1.71 के लगभग। अब आपको निकालना है बच्चों फाइनेंशियल लिवरेज, तो आप EBT निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन, या EPS निकालें बच्चों। तो EBT देखो बेटा 40 से 64 यानी 24,000 का अंतर, 24,000 बटे 40,000 यानी 24,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 यानी 24,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 यानी 60%। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालना होता है तो बेटा फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBT बटा परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो 60 अपॉन 34.28 यानी 1.75। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, किस किस को, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी 1.71 इंटू 1.75, तो ये हो गया बच्चों 2.99। जो देखिए बच्चों इस प्रकार से अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, और आगे के क्वेश्चन आप करके देखेंगे बच्चों। तो इसके क्वेश्चन 21 हैं, अभी अपन और घर पे करके देखेंगे बेटा, आप लोग जितने आपसे हो जाते हैं करके देखिए, नहीं तो हम कराएंगे। और बुक परचेज कर लें बच्चों, और 18 से शायद आपकी अभी कुछ ही दिनों बाद क्लासेज ऑफलाइन चालू हो जाएंगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो देखिए बच्चों, पढ़ने की आदत डालिए, और निकट भविष्य में आपकी परीक्षाएं होंगी, तो जितनी नियमित आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर नियमित अध्ययन नहीं करेंगे तो बच्चों परीक्षा के दौरान परेशानियां होती हैं, और कई बच्चे जैसे 1 वीक सीरीज से पढ़ते हैं तो देखो बेटा प्रैक्टिकल में 1 वीक सीरीज काम नहीं आती। प्रैक्टिकल में तो आपकी जो नॉलेज है आपके पास
उसका महत्व होता है। तो आज के लिए इतना बच्चों, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।